और यूपी में पंचायत चुनावों को लेकर सस्पेंस और गहरा गया है। सपा चीफ अखिलेश यादव का बड़ा बयान आज सामने आया, जिसमें उन्होंने सरकार पर जानबूझकर चुनाव को फंसाने का, चुनावों को लटकाने का आरोप लगाया। वहीं रामगोपाल यादव और शिवपाल सिंह यादव भी इसी मोर्चे पर डटे हुए दिखाई दे रहे हैं। दोनों ही नेताओं के बयान सामने आए हैं, जिसमें उन्होंने भाजपा सरकार पर बड़े आरोप लगाए हैं। आरक्षण प्रक्रिया के लटकने पर चुनावों में देरी का अनुमान लगातार लगाया जा रहा है। बावजूद इसके पंचायती राज मंत्री ओपी राजभर ने वक्त पर चुनाव कराने का दावा ठोक दिया है। हम पूरी तैयारी कर चुके हैं और समय पर चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं, ये ओपी राजभर ने कहा है। यूपी विधानसभा का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें सपा विधायक के बड़े सवाल पर ओपी राजभर ने चुनावों को लेकर बड़ा दावा किया है। मंत्री के बयान और ताजा परिस्थितियों को देखते हुए अब लगातार गहमा-गहमी दिखाई दे रही है। पशुपेश बढ़ता जा रहा है, स्थिति अस्पष्ट नजर आ रही है। एक और कोर्ट में सरकार ने कहा था कि पिछड़ा वर्ग आयोग गठित करेंगे, तो दूसरी ओर सरकार के ही मंत्री समय पर चुनाव कराने का दावा कर रहे हैं। ऐसे में तमाम प्रत्याशी, तमाम उम्मीदवार और गांवों के रहने वाले लोगों को अभी तक स्थिति स्पष्ट होती हुई नजर नहीं आ रही है। सभी पशुपेश में हैं। चलिए पहले आपको सुनाते हैं अखिलेश यादव का वो बयान, जिसमें उन्होंने सरकार पर चुनाव लटकाने का आरोप लगाया। इसके बाद रामगोपाल यादव और शिवपाल सिंह यादव का बयान भी सुनाएंगे और किस तरह से विधानसभा में ये मुद्दा उठा है वो भी आपको दिखाएंगे। पंचायत चुनाव लेट इसलिए हो रहा है कि बड़े पैमाने पे ये लोग वोटर लिस्ट में घोटाला कर रहे हैं। वोटर लिस्ट का घोटाला ना पकड़ा जाए। फॉर्म 7 में पकड़े गए, वो तो हम भाग्यशाली लोग हैं कि द्वापर और त्रेता के लोगों ने हमें बचा लिया। अखिलेश यादव के इस बयान के बाद प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने भी कुछ ऐसी ही बात कही है। उन्होंने भी सरकार पर निशाना साधा है। चुनाव होने चाहिए, टाइम होंगे ही। ये गलतफहमी लोग ना है कि पंचायत चुनाव नहीं होंगे। ये सरकार लोगों को धोखे में रखेगी और एक दिन घोषणा हो जाएगी पंचायत चुनाव। जिसे लड़ना है वो तैयारी करे। विधानसभा से निकलते वक्त शिवपाल सिंह यादव से जब पंचायत चुनावों को लेकर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने भी सरकार को घेर लिया। से चुनाव नहीं कराना चाह रही और चुनाव में केवल गड़बड़ियां कराना चाह रही। इन तमाम दावों के बीच ओपी राजभर अभी भी वही बात दोहरा रहे हैं और कह रहे हैं कि चुनाव की तैयारियां पूरी हैं। 28 तारीख को मतदाता सूची का प्रकाशन भी होगा और चुनाव को राज्य निर्वाचन आयोग और सरकार दोनों लोग कटिबद्ध हैं और चुनाव अपने निर्धारित समय पर कराएंगे। नेताओं की इस बयानबाजी से जहां पशुपेश लगातार बढ़ रहा है, उसी बीच विधानसभा में भी ये मुद्दा उठा। समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान ने न सिर्फ पंचायत चुनावों की तारीख को लेकर, बल्कि ब्लॉक और जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव सीधे जनता से कराए जाने को लेकर सवाल पूछा और इस पर क्या जवाब पंचायती राज मंत्री ने दिया है वो भी आप खुद सुनिए। जी तो पूछा हूँ, मान्यवर इससे संबंधित है। मान्यवर पिछली बार भी 6 महीने लेट चुनाव हुए। इसके साथ साथ अभी बेचारे पूरे प्रदेश के 57-58 गाँव में लोग तैयारियां अपनी कर रहे हैं और रोज हर जनप्रतिनिधि से जरूर पूछते हैं कि चुनाव की प्रक्रिया कब शुरू होगी, कब आप उसके चुनाव कराएंगे या नहीं कराएंगे। इसके बारे में मान्यवर रोज पूछा जाता है। जो मैं बात कर रहा था, जो मैंने सवाल पूछा, मान्यवर जिला पंचायत सदस्यों से जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव होता है। हम लोग और जो ग्रामीण अंचल में या गांव में रहने वाले लोग हैं मान्यवर, जो आम जनता का विश्वास ये है कि जो जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव होता है, इसमें बड़े स्तर पर धन बल का, बहुबल का खरीद फरोख्त होती है मान्यवर, जिस कारण से पूरे संवैधानिक ढांचे पर एक प्रश्न चिन्ह लगता है। तो मान्यवर मैंने इनसे सवाल किया था, क्या मैं एक और सवाल कर रहा हूं पूरक, क्या मंत्री जी बताएंगे कि राज्य से, अपने स्टेट से, विधानसभा से कोई ऐसा प्रस्ताव केंद्र के लिए जाएगा जिससे जिला पंचायत और ब्लॉक के चुनाव डायरेक्ट हो सकते हैं? माननीय सदस्य की चिंता से हम भी चिंतित हैं और शायद माननीय सदस्य जी को प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जानकारी हुई होगी कि 2 बार यहाँ से पत्र भारत सरकार को लिखा गया जनता से चुनाव कराने के लिए। लिखा गया, चलिए 2 बार लिखा हूँ पत्र यहाँ से। नहीं, बतिया सुन लीजिए ना। 2 बार यहाँ से मैंने भारत सरकार को पत्र लिखा और हमारे ही प्रदेश के राज्य मंत्री हैं माननीय बघेल जी, उनसे मैं 4 बार मिला और 2 बार माननीय केंद्रीय मंत्री जी से भी मिला। ये प्रदेश सरकार का मामला नहीं है, ये केंद्र में ही संशोधन होना है कानून में, वहां से संशोधन होगा तभी चुनाव हो सकता है। नहीं, डबल इंजन की सरकार है तभी ना मैं 2 बार वहां प्रयास किया। अगर सिंगल होते तो कैसे करते थे? बात तो सही है।
डॉक्टर संग्राम जी, अरे वो लिख तो दिया। मान्यवर अनुपूरक तो बता दीजिए। अनुपूरक आपने ये पूछा, मेरी बात हाँ सुनिए, जी। एक मिनट। आपने अनुपूरक ये पूछा कि क्या वहां पे भारत सरकार को वो डायरेक्ट पब्लिक से चुनाव कराने के लिए लिखेंगे, ये आपका अनुपूरक है? नहीं, पंचायत चुनाव के बारे में मान्यवर पूछा ना मैंने। नहीं, वो पंचायत चुनाव का ये विषय नहीं है। आपने जो प्रश्न अनुपूरक तो मूल पूछा प्रश्न के ऊपर आपका अनुपूरक लिया जाएगा ना।